हेलो एवरीवन, मैं विश्वास सांगला ऑनलाइन क्लासेस में आपका फिर से स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको नया टॉपिक करवाने जा रहा हूं, मोल कॉन्सेप्ट। स्टूडेंट्स, अगर आप ये टॉपिक सीखना चाहते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये नोट कर लो। ये मोल कॉन्सेप्ट या मोल अवधारणा सीखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इतनी सी बस। ओके स्टूडेंट्स, ये क्या चीज है वो मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं। स्टूडेंट्स, तो तैयार हो जाएं आप सीखने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या लिखा है, तो केमिस्ट्री लिखा है। क्लास 11 का टॉपिक है ये मोल कॉन्सेप्ट, मोल अवधारणा। पहली बात तो मोल का मतलब क्या है? मोल का मतलब क्या है स्टूडेंट्स? देखो मैंने यहां क्या लिखा रखा है, एक मोल। एक मोल हिंदी में फिर लिख देता हूं, एक मोल। स्टूडेंट्स, आपने सुना होगा, सुनते रहना, इंपॉर्टेंट बात पहले सुना देता हूं। आप पहले, सबसे पहले ये टॉपिक सीखने से पहले ये स्वीकार कर लो कि मोल एक संख्या है। मोल इज ए नंबर। मोल इज ए नंबर कहने का मतलब मोल एक संख्या होती है। कहने का मतलब क्या है, सुनना। अगर आपको मैं कह दूं कि 1 दर्जन पेन, अरे सर ये तो बहुत ही सिंपल बात बता दी आपने। तो बेटा सिंपल बातों से हम हार्डेस्ट चीजें भी सीख सकते हैं। ओके, तो 1 दर्जन पेन का मतलब क्या होता है बताओ? 12 पेन। सिंपल एकदम। तो दर्जन क्या है? संख्या ही तो है। सेम वैसे ही मोल भी क्या है? एक संख्या है। तो सर 1 दर्जन में तो मुझे मालूम है 12 होंगे, एक मोल में कितने होंगे? लिखी पड़ी है 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23। हिंदी मीडियम वालों के लिए 6.022 इंटू 10 की घात 23। ओके स्टूडेंट्स, तो कहने का मतलब क्या है? पहले मैंने क्या बताया, मोल एक संख्या है। एक मोल में होता कितना है ये बता दिया। देखो एकदम आराम से सीखें, कोई दिक्कत नहीं है। इतनी संख्या होती है, ठीक है। इस संख्या का नाम भी एक स्पेशल, देखो ये संख्या को क्या कहा जाता है पता है? कहा जाता है आवोगाद्रो नंबर। क्या कहा जाता है? आवोगाद्रो नंबर। हिंदी में आवोगाद्रो संख्या। यानी कोई पूछ ले कि बेटा बता एक मोल कितना होता है? 6.022 इंटू 10 टू पावर 23, 6.022 इंटू 10 की घात 23। इस संख्या को कहते क्या है? एक मोल कहते हैं। और क्या कहते हैं? अरे बाबू एक मोल तो मालूम है, और क्या कहते हैं? आवोगाद्रो नंबर कहते हैं, आवोगाद्रो संख्या कहते हैं। कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ये दर्जन वगैरह तो अपने सामान्य जीवन में चलो काम आने वाली चीज है। 12 होता है मान लिया, 1 दर्जन, 2 दर्जन, 3 दर्जन, मान ली कोई चीज काम आती है अपने। ये कभी सुना नहीं सर, मैंने कभी सुना नहीं सर कि ना 1 मोल किताबें खरीदी हो किसी ने, कॉपियां खरीदी हो 1 मोल संतरे खरीदे हो, 1 मोल केले खरीदे हो। ऐसा नहीं है। ये सामान्य जीवन में काम आने वाली बात नहीं है स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री में काम आने वाली बात है। परमाणु जो होते हैं वो बहुत छोटे होते हैं, थोड़ी सी यानी थोड़े से वेट में ही, थोड़े से भार में ही कण बहुत सारे होते हैं। कितने, उसको प्रदर्शित करने के लिए दर्जन काम नहीं आता, मोल काम आता है। तो आपने शुरू से क्या सीखा? महाज्ञानी जो भी हैं, पहले सुन लें, महाज्ञानी जो भी हैं वो थोड़ा वेट करें, अच्छी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी। चिंता ना करें, आपको अगर ये टॉपिक आता है तो भी आप अच्छे से समझने की कोशिश करें, और कोई नई चीज़ मिल जाए आपको और जिसको सीखना है, मैं बिल्कुल जीरो से सिखा रहा हूँ, ध्यान रखना। ओके, आपको कुछ भी नहीं आता है तो भी चलेगा, दौड़ेगा। ओके चलिए, तो 1 मोल में पहले तो क्या है, इतनी संख्या होती है। इसका नाम क्या है? आवोगाद्रो नंबर, आवोगाद्रो संख्या, ठीक है। ये संख्या आई कहाँ से, बात यहां पर बताने जा रहा हूं। ओके, आप समझ गए ना बात? यानी अगर किसी दिन आपको किसी ने कह दिया ना, यहां तक की बात का मतलब क्या है, अगर आपको किसी दिन किसी ने कह दिया कि मेरे पास 1 मोल पेन है, इसका मतलब उसके पास बड़े बड़े भवन भरे हुए पेन है, ये समझ लो आप। कैसे? ये कोई छोटी मोटी संख्या नहीं है। इसको जब आप ओपन करोगे ना तब आपको मालूम चलेगा ये क्या है। देखो 10 की घात 23, 10 टू पावर 23, बहुत बड़ी नंबर है, ध्यान रखना। 23 जीरो से गुणा करनी पड़ेगी, यहाँ टिकाने पड़ेंगे। आप मान लो 0.022 यहाँ पर रख रहा हूँ, देखो 6.022, 10 की घात 23 है ना,
ये लो देख लेना, 10 की घात 20। 10 की घात सर 23 था, 20 पॉइंट हटाया ना। देखो पॉइंट हटाने का मतलब क्या होता है, मैं तो भैया मैथमेटिक्स भी सिखा रहा हूँ, अच्छे से सीख लेना, चाहे आपको ज़िंदगी में कुछ भी नहीं सीखा हो। 6.022 इंटू 10 की घात 23 पॉइंट उठाया आपने, नीचे कितना 10 की घात 3 या 1000 कर लो। 10 की घात 3 ऊपर कट जाएगा, देखो काट दिया, कितना बचा 6022 इंटू 10 की घात 20। ठीक है सर, गुणा करो। उई 10 की घात 20 यानी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। अरे इतनी बड़ी संख्या है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख। 10 लाख के बाद क्या होता है, करोड़ होता है ना, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब। हिंदी वाला तो खेल खत्म लग रहा है मुझे। अच्छा किसी को मालूम है नील, 10 नील भी होता है, शायद शंख पदम भी होते हैं आगे, लेकिन वो भी खत्म हो जाएंगे, तो भी ये संख्या रुक नहीं रही। देखो, और जो अपने महानुभाव इंग्लिश मीडियम वाले हैं, 1 10 100 1000 करते रहो करते रहो करते, मुझे आता है आगे 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 10 लाख के बाद करोड़, करोड़ 10 करोड़, अरब, फिर 10 अरब, फिर खरब, फिर 10 खरब। उसके बाद मुझे इंग्लिश मीडियम में आता नहीं है, फिर मिलियन बिलियन चलना शुरू हो जाते हैं, खत्म नहीं हो रहा स्टूडेंट्स। ये इतनी बड़ी नंबर है, कहने का मतलब इतनी बड़ी संख्या है ये, इसका मतलब इतने सारे पेन किसी के पास है तो एक पेन 1 रुपए में बेच दो ना, तो भी आप इतना सारा पैसा आपके पास होगा। इसका मतलब स्टूडेंट्स ये बहुत बड़ी संख्या है। तो फिर इस संख्या का वास्तविकता क्या हम यूज ले सकते हैं, पेन, रुमाल, कॉपी, किताबें ऐसे? बिल्कुल मत बोलना, बोलते ही गड़बड़ हो जाएगी। मैं तो कहता हूं 4 अन्ना में बेच दो तो भी आपके पास बहुत सारा पैसा आ जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, चलते हैं आगे। मैंने आपको पहले तो विश्वास दिलाया, स्वीकार करो इस बात को कि मोल क्या है, एक संख्या है। मोल इज ए नंबर, कितनी बता दी, क्या नाम है इसका, अवोगाद्रो नंबर, अवोगाद्रो संख्या। फिर अब बताने जा रहा हूं इस लाइन का मतलब, सुनते रहना। ये संख्या जो है वो ली कहां से गई है? अवोगाद्रो महाशय जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ये संख्या उठाई कहां से है, स्टैंडर्ड लिया कहां से? ये स्टूडेंट्स सुनना, 1 मोल जो ये संख्या है वो कहां से ली गई है? ये संख्या या नंबर कहां से है देखना, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन। ये कार्बन भी कौन सा है, अब सुन लो अच्छे से, कार्बन के पास भी मैं लिख रहा हूं, देखो कार्बन कौन सा, 12। अरे कार्बन की भी वैरायटी है मार्केट में, मार्केट बोले तो बड़ा बाजार वगैरह नहीं है, ध्यान रखना, केमिस्ट्री के अंदर कह रहा हूं। ओके, तो स्टूडेंट्स क्या करना है अपने को, हिंदी मीडियम वाला भी देख लें एक बार। 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या, यानी आप सुनना, रख लूं? ओके, यहां रखते हैं, अच्छा लगेगा, गंदा लगता है नालायकों। सुनो, अगर मैं अपनी हथेली पर 12 ग्राम कार्बन ले लूं, ले लिया सर, इसमें परमाणु गिनो कितने, परमाणु बहुत छोटा होता है, गिनो 1 2, गिन नहीं पाएंगे आप। इन्होंने गिन लिया, टेक्निक्स होती है स्पेशल टेक्निक्स जिसके थ्रू कैलकुलेशन करके पता लगाया जाता है नंबर्स का। तो स्टूडेंट्स 12 ग्राम, 12 ग्राम कार्बन आपने ले लिया, तोल लिया, उसमें एटम्स कितने होंगे, परमाणु कितने होंगे, इतने सारे परमाणु होंगे, इतने सारे। इसका मतलब सच में एटम कितना छोटा है, देखो 12 ग्राम कार्बन में परमाणुओं की संख्या कितनी सारी होगी, बहुत सारी होगी। ओके स्टूडेंट्स, कहने का मतलब नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम्स ऑफ कार्बन 12। अब मैं आपको थोड़ा सा अच्छी अच्छी बातें बताना चाहूँगा, चाहे आपको कुछ भी नहीं आ रहा है तो भी देखना स्टूडेंट्स, ध्यान से ध्यान सुनना स्टूडेंट्स। मैं यहाँ पर एक चीज़ सिखा रहा हूँ, वो है एलिमेंट। हिंदी में इसे क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तत्व। क्यों सिखा रहा हूँ अभी रीजन पता चलेगा आपको, सुनना। अगर मैं आपको कह दूं कोई पात्र है जिसमें मैंने क्या ली है, चीनी,
शुगर। ठीक है, चीनी पड़ी है, हथेली पे ले लूँ, मेरे हाथ पे ले लूँ चीनी, सुनना अच्छे से। चीनी ले ली, ठीक है, थोड़ी सी चीनी, ठीक है, ठीक है, चीनी ले ली। इसके दाने गिनो, 1 2, 1 मिनट रुक जाओ, वापस रख दो, रख दी। क्या लिया आपने? थोड़ी सी चीनी ली सर, ठीक है। फिर इसमें बहुत सारे दाने हैं क्या चीनी के? हाँ सर, बहुत सारे दाने हैं चीनी के, बिल्कुल। इसके एक दाने को उठाओ। हाँ उठाया सर। ओहो वाह, वाइट कलर का लग रहा है, देखो, है ना, चीनी का एक दाना, ठीक है, ठीक है, चीनी का एक दाना, वापस रख दो। मेरे हथेली पे क्या है? चीनी है। एक दाना उठाना जरा, उठा लिया सर, ये क्या है? ये भी चीनी है, एक दाना है चीनी का, लेकिन है तो चीनी, नमक थोड़ी बन गया उठाते ही, वापस रख दो। कहने का मतलब सुनना, यहां तो चीनी के बहुत सारे दाने हैं, तो भी ये चीनी है, बस चीनी के दानों का समूह है, ग्रुप ऑफ चीनी पार्टिकल्स। ठीक है, एक दाना उठाऊं तो एक दाना है सर ये चीनी का। ये क्या कर रहे हैं? कोई परचून की दुकान थोड़ी खोलनी है अपने को, कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूं, देखो बहुत इजी है, बहुत इजी है बात, बहुत इजी है बात, सुनना। रख दिया वापस यहां पे। अब ये मान लो आप, इसमें भरा है मैंने चीनी को, ठीक है, ये क्या है? ये सारा क्या है सर? ये चीनी है। मैंने कहा बिल्कुल सही है। ये क्या है सर? ये चीनी का एक दाना है तो चीनी ना? हाँ ठीक है। अब मैं आपको कंपैरिजन करके बताता हूं, सुनना बेटा ध्यान से। मैंने किसी पात्र में, ठीक है, कार्बन ले लिया। कार्बन लेने का मतलब क्या है पता है आपको? ये रहा देखो, मतलब इसका मतलब ये है कि मैंने अगर किसी कंटेनर में कार्बन ले लिया है, किसी पात्र में कार्बन रख लिया है, तो थोड़ा सा कार्बन रखने का मतलब क्या है उसमें? ये पहले बताओ, ये क्या रखा है सर? क्या फिर क्या रखा है? कार्बन है, ये तो आपने कार्बन लिया है, थोड़ा सा कार्बन। अच्छा, इसमें से एक दाना उठाना, तो रख दिया ये दाना उठा के। ये क्या है सर? ये भी कार्बन है। ये क्या बताना चाह रहा हूं पता है आपको? मैं ये बताना चाह रहा हूं कि ये जो कार्बन है सारा मिला हुआ, जिसको आप कह रहे हो कार्बन, ये कहलाएगा कार्बन तत्व। और ये क्या है? ये है कार्बन परमाणु। क्या सीखे आप बताओ? इंग्लिश मीडियम वाले भी ध्यान रखना, दिस इज कार्बन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट्स, दिस इज कार्बन एलिमेंट और दिस इज कार्बन एटम। ओके स्टूडेंट्स, यानी कार्बन एलिमेंट, कार्बन एटम। इसका मतलब सर आप ये समझाना चाह रहे हो कि जो सेम टाइप के एटम्स हैं, समान प्रकार के परमाणु हैं, अगर उनको गुच्छे में रख दें तो वो क्या बन जाता है? तत्व बन जाता है। ऐसे कई सारे कण यहां मौजूद हैं, देखो, तो वो क्या कहला रहा है? तत्व कहला रहा है। यानी समान प्रकार के परमाणुओं का समूह, ग्रुप ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम्स इज कॉल्ड एलिमेंट। तत्व किसे कहते हैं? समान प्रकार के परमाणुओं का समूह। ओके फ्रेंड्स, तो अब आप एक बात बताओ, चीनी कोई तत्व होता है? नहीं चीनी बेटा, ये तो एग्जाम्पल ले रहे हैं। चीनी कोई होता तो देखो मैं यहां पर क्या कहता बेटे, देखना एक बार, इसको कहता, इस समूह को, चीनी के दानों का बहुत सारा जो समूह बना हुआ है यहां पर, इसको मैं क्या कहता? चीनी तत्व। इस एक दाने को क्या कहता? चीनी का एक परमाणु। अब इसको कार्बन के संबंधित कर लेते हैं, रिलेटेड कर देते हैं। कार्बन का एक एटम, कार्बन का एक परमाणु, बहुत सारे अगर हों तो उसको क्या बोलेंगे? कार्बन का ही क्या बोलेंगे? कार्बन तत्व, कार्बन एलिमेंट। ओके फ्रेंड्स, मैं आशा करता हूं कि आपने तत्व को समझ लिया होगा। एक एग्जांपल और लेना चाहूँगा, कहीं ध्यान भटक जाता है कई बार स्टूडेंट्स का, फिर भी मैं आपको एक बार और बता रहा हूँ स्टूडेंट्स। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, चलो बताओ। मैंने कह दिया इस कंटेनर में मैंने H एलिमेंट ले लिया, H एलिमेंट ले लिया, ठीक है। बहुत सारे
क्या बहुत सारे, एक दाना उठाओ यहां से। ये कौन है बताओ? सर अगर ये हाइड्रोजन एलिमेंट है ना तो ये हाइड्रोजन का एक एटम है, एक परमाणु है, हाइड्रोजन तत्व है अगर ये, तो फिर ये क्या है? हाइड्रोजन परमाणु। ओके स्टूडेंट्स, तो हाइड्रोजन परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन परमाणुओं का समूह क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन तत्व। ग्रुप ऑफ हाइड्रोजन एटम्स क्या कहलाएगा स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन एलिमेंट। मैंने अच्छे से समझा दिया है स्टूडेंट्स आपको, फिर भी आपको नहीं समझ में आए तो आप हमें इन्फॉर्म करें, मैसेजेस करें, हम आपको स्पेशली और बता देंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं बिल्कुल आराम से सिखा रहा हूँ आपको, ताकि आपको कुछ भी नहीं आता है ना तो भी आपको थोड़ा थोड़ा आना शुरू हो और आप लय पकड़ लें एक शानदार। ओके स्टूडेंट्स, मैं अपनी एक पर्सनल आपके साथ बात शेयर करता हूँ। जब मैंने जब साइंस ली थी तब मुझे भी नहीं आता था ये टॉपिक, लगता था बहुत ही खतरनाक चीज़ है। सारे दोस्त वगैरह भी ये कहते थे यार बहुत डेंजरस टॉपिक है, होगा। मैंने फिर पढ़ा ही नहीं उसको। जिस दिन मुझे लगा कि ये अब मेरे को पढ़ाना है, जिस दिन मैंने पढ़ाना शुरू किया उस दिन मैंने सबसे पहला टॉपिक यही पढ़ा है। उसके लिए मैंने पढ़ा कि कैसा है, देख तो लें, हार्ड है, ये पढ़ाएंगे तो अच्छा लगेगा। तो मैंने जब देखा ना इसको, तब जाके मुझे गणित समझ में आई कि यार इसकी गणित क्या है, ये तो बहुत सिंपल चीज़ है, इतनी सी है, बस इतना सही है मोल मेरे हिसाब से तो। लेकिन बेसिक्स, थोड़ी बेसिक मालूम होना आपको, छोटी छोटी चीज़ें मालूम होना, तो आप आराम से सीख सकते हो टॉपिक। और ये बता दूं, ये कई टॉपिक्स का आधार है, बेस है ये पूरा मोल। इसलिए आप ईमानदारी से सीख लें, ज़बरदस्त आपको सिखा दिया जाएगा, एकदम आराम सिखा रहा हूँ, देख लो। फिर भी आपको दिक्कत हो तो आप मेरे से कंसल्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए आप हमारे सामने नहीं होते हैं, अभी हम आपके सामने ऑनलाइन क्लास दे रहे होते हैं, थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, वरना सामने हो तो बुचकार के बाबू बाबू करते हुए सामने आपसे पूछ ही लूँ, बेटा समझ में आ गया, 2 बार बता दूँ, 3 बार बता दूँ। लेकिन स्टूडेंट्स अभी आप इसमें क्या कर सकते हैं, बैक कर लें, थोड़ा सा रिवाइंड कर लें और सीखें आप। ओके स्टूडेंट्स, तो मैंने यहाँ पर आपको अभी तक क्या बताया है, ध्यान दें। मोल इज ए नंबर, 1 मोल में कितना होता है, इतना होता है। कहते क्या है, आवागाद्रो नंबर कहते हैं, आवागाद्रो संख्या कहते हैं। ये आई कहाँ से? नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन 12 ग्राम कार्बन। ओके स्टूडेंट्स, 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या। यानी स्टूडेंट्स देखो, अगर आपने यहाँ पर ये 12 ग्राम ले लिया ना अगर, तो इसमें ऐसे कितने कण होंगे? 12 ग्राम कार्बन में उपस्थित परमाणुओं की संख्या कितनी होगी? इतने सारे कण होंगे, इतने सारे कण होंगे, संख्या रुकेगी नहीं, इतनी संख्या है देखो। तो स्टूडेंट्स 12 ग्राम कार्बन अगर ले लिया जाए तो आप उसको क्या कह सकते हो, 1 मोल कार्बन। यानी इसमें कार्बन के परमाणुओं की संख्या कितनी है? इतनी है। ओके स्टूडेंट्स, आराम से आप, कोई दिक्कत नहीं है। ठंडा पानी देखते रहें, पिए नहीं, ठंडा पानी जुकाम हो जाएगा, देखते रहें, ठीक है। अब एक बात और कि 1 मोल में लीटर्स कितने होते हैं, ये ध्यान रखना। जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उनके लिए होता है। किसके लिए? जो गैसीय अवस्था में पाए जाते हैं उनके लिए। क्या? अगर किसी भी चीज का, मिटा रहा हूं बेटा, इसको मिटा रहा हूं, ठीक है, ध्यान रखना। आप अपनी कॉपी में बनाते रहा करो, खुद एक दूसरे को, खुद को समझाने की कोशिश किया करो साथ साथ में, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको। ध्यान सुनना, अगर मैं कह दूं इस कंटेनर में कोई भी गैस, हाइड्रोजन गैस ले लेता हूं, H2 गैस भर दी, कोई गैस है इसमें, गैस है इसमें, ठीक है, कितना है? 1 मोल गैस है, 1 मोल गैस है, ठीक है। तो आप बात बताओ मुझे कि ये कितना लीटर गैस है, बताओ कितना लीटर है? सिंपल बात है, कह दो कितना, 22.4 लीटर गैस है। इसका मतलब स्टूडेंट्स क्या हुआ कि 1 मोल कोई भी गैस ले ली अगर आपने, तो कितना लीटर होगा? 22.4 लीटर। तो बताओ, अब बताना मेरे को कि अगर मैं इस कंटेनर में 1 मोल मैथेन गैस ले लेता, CH4, तो कितना लीटर होती, बताओ?
कोई भी गैस ले लो ना यार, आप कोई भी गैस ले लो। कितना लीटर होगी? 22.4 लीटर होगी, 22.4 लीटर होगी। ओके स्टूडेंट्स, ये बात किसके लिए अप्लाई होती है? केवल ओनली फॉर गैसेज, केवल गैसों हेतु लागू होती है। क्या कह रहा हूं एक बार और देखना। पानी ले लिया इसमें मैंने, पानी के लिए 1 मोल पानी। अब कैसे लेते हैं, क्या है 1 मोल में, कैसे क्या है, जो भी है वो अपन होले होले सीखते चलेंगे। पहले थोड़ा थोड़ा बेसिक सीखें, आप आराम से चीजें सीखें। 1 मोल पानी ले लिया, 1 मोल ऑफ वाटर, ये कितना लीटर होगा बताओ? 22.4 लीटर होगा, है ना। गोली मार दी जाएगी गलत बात बोली तो। गोली कौन सी? पैरासीटामोल। अरे उठ जा बालक, उठ जा नींद से, सुन ले। केवल गैसों हेतु लागू होती है ये बात। लिक्विड है ना, द्रव है ना, ये द्रव के लिए ये लागू नहीं होगी। 1 मोल पानी में 22.4 लीटर नहीं होगा सर, तो फिर कितना होगा? वो अलग सिस्टम से निकाला जाता है, इसके अंदर नहीं है, ध्यान रखना। ओके स्टूडेंट्स, चलिए अब मैं इसको मिटा रहा हूँ। स्टूडेंट्स, मैंने आपको जितनी बात सिखाई है ना, मैं पूरी आशा करता हूँ कि आप उसको घोटेंगे, अच्छे से सीखेंगे, बार बार रिवाइज करेंगे आप उसको, तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। एक मैं बात आपको और बताना चाहता हूँ स्टूडेंट्स, एक मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं। आपने सुना होगा क्या? मैं ही बता देता हूँ आपको, ना सुना हो तो फालतू परेशान होने लग जाओगे। मैंने तो नहीं सुना सर। स्टूडेंट्स देखो, मैं आपको कुछ दाने दिखा रहा हूँ, दाने ऐसे ही। एक छोटा दाना 1, थोड़ा गोल कर देते हैं अच्छे से, ये एक दाना, ये दूसरा दाना, ये तीसरा दाना, 3 दाने। आपने कहीं बाजार गए, 3 तरह के दाने दिख रहे हैं आपको, ये ढेर लगे हुए हैं मान लो, इसका भी ढेर लगा हुआ है बहुत सारा, छोटे छोटे बहुत सारे दाने पड़े हैं ऐसे, किसी कट्टे में दिख रहे हैं, ठीक है। ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, ऐसे बहुत सारे पड़े हैं, 3 कट्टों में पड़े हैं, 1 2 3। आपने बोल दिया भाई साहब ये वाले दाने हैं ना 1 किलो तोल दो, 1 kg। कौन से वाले? ये वाले, ठीक है, 1 kg। सर 1 kg तुलवा लिया, अब क्या करें? इसके भी तुलवा ले यार 1 kg, इसके भी तुलवा ले 1 kg, सबका 1-1 किलो तोलवा ले, फिर क्या करें? आप बताओ मुझे, क्वेश्चन है ये आपके लिए, अच्छे से सोचें। इन तीनों दानों में से 1 किलो में, 1 किलो इसके, 1 किलो इसके, 1 किलो इसके, ज्यादा दाने किसमें होंगे बताओ? ज्यादा दाने किसमें होंगे, इसमें या इसमें? बताओ। 1 किलो, ये भी 1 किलो, ये भी 1 किलो, 1 किलो, कितने किसमें होंगे बताओ बताओ बताओ? यस, ज्यादा दाने इसमें होंगे। जिसमें छोटे दाने होंगे, जिसमें छोटे दाने होंगे उसमें ज्यादा दाने होंगे। देखो ये बहुत कॉमन बात है। अगर ये भी बात बताने चल रही है ना, तो है ना, एक काम करो आप, 1 किलो चीनी तुलवा लो एकदम बारीक दाने वाली, और 1 किलो चीनी तुलवा लो थोड़े मोटे दाने वाली, ठीक है। 2 ही तुलवा लो, 3 रहने दो आप। बैठ के एक दिन वो छोटे वाले दाने गिनो, दूसरे दिन बड़े दाने गिनो। ज्यादा दाने किसमें पता चल जाएगा? अरे सर पता चल गया, छोटे वाले दाने ज्यादा होंगे। बस यही बात मैं आपको कहना चाह रहा हूं स्टूडेंट्स। यहां जो मैंने ये देखो पूरी बात में, ये कार्बन के पास 12 क्यों लिखा है पता है? ये बात अब मैं आपको बताने वाला हूं स्टूडेंट्स। मैं पूरे मन से सिखा रहा हूं आपको, हाथों से पाँवों से कुछ नहीं सिखा रहा हूँ स्टूडेंट्स, पूरे मन से सिखा रहा हूँ। अगर आप ईमानदारी से नहा धोकर, देखो कॉमेडी करने की मेरी थोड़ी आदत है बीच बीच में, ताकि आप बोर नहीं हों स्टूडेंट्स, और मैं बोर्ड मिटाऊँ तब तक आप कहीं चले नहीं जाएं। क्या कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, सुनना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ स्टूडेंट्स, कार्बन के साथ मैंने ये 12 क्यों लिखा है? कार्बन के परमाणु, प्रकृति में कार्बन के 3 प्रकार हैं, फेमस 3 प्रकार है। ऐसे तो कार्बन 8 से लेकर कार्बन 22 तक मिलता है, 15 टाइप का समस्थानिक मिलता है। आइसोटोप्स कितने मिलते हैं? 15 टाइप के। मैं आपको जो बात बताने वाला हूँ आराम से सीखें। कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, ये फेमस है स्टूडेंट्स 3। सबसे सामान्य वाला, सबसे नॉर्मल, सबसे ज्यादा प्रकृति में पाया जाने वाला कौन है? ये
आपने ये जो 12 ग्राम लिए हैं ना, 12 ग्राम, वो कौन से दाने सेलेक्ट किए हैं? ये वाले या ये वाले? बताओ। सर ये तो लिखा हुआ है ना, कार्बन 12 लिया है। यस स्टूडेंट्स, मैं आपको ये कहना चाह रहा हूं, आपने जो लिया है आप देख सकते हो, देखो ये थोड़ा हल्का है, 12 वेट है इसका। क्या 12 ग्राम? एक परमाणु, एक एटम का वजन 12 ग्राम है क्या? नहीं, 12 क्या होता है? यू में होता है। ये यू जो भी है वो मैं आपको आगे बताऊंगा, आप आराम से सीखें। आप ऐसे मान लो इसका वजन, एक कण का वजन 12 है, इस कार्बन का वजन है 13, इस कार्बन का वजन है 14, एक कण का। अब सोचो आप 12 ग्राम ले लो। अब ऐसे कितने दाने लेने हैं? कितने 12 ग्राम लेने हैं। हर दाने को आप क्या बोलोगे? अरे तू तो वो है कार्बन 12। यस, तू कौन है? कार्बन 12, 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 कार्बन 12। कितना ग्राम लिया है? 12 ग्राम। 12 ग्राम कार्बन 12। अच्छा, कितने दाने होंगे बताओ इसमें? इतने होंगे, इतने होंगे। ओके सर, अगर मैं 12 ग्राम ये ले लेता तो स्टूडेंट्स अगले वीडियो तक आप सोचें इस बारे में कि अगर आप 12 ग्राम ये ले लो तो ये ज़्यादा आएंगे या कम आएंगे? किससे? इससे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। जितना समझाया है आराम से सीखें, लिख लें, आप नोट करते चलें। लिखेंगे तो अच्छी प्रैक्टिस होंगी। जब भी आप मेरे सामने आएँ, मिलें, तो अपने डाउट्स और अच्छे से सॉल्व करें। ओके स्टूडेंट्स, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।